बेटियों को कम आकिए ना, हम बेटियों ने हिमवान छुआ है। गीता पुराण कुरान छुआ है तो तिर कमान कृपाण छुआ है। जल में थल में और अमर में मत पूछिए हमने कहाँ न छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं हमने ये विश्व महान छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं हमने ये विश्व महान छुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज बेटियों ने न तो सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। ऐसी ही एक बेटी सुनीता विलियम्स, जिसने स्पेस में बहुत से कीर्तिमान स्थापित करके अपना नाम रोशन किया है, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी में इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई का लेखन भी भारत की एक महान बेटी डॉक्टर कोकिला पारिख ने किया है। कोकिला पारिख एक अध्यापिका है। उन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापिका होने के साथ साथ वे समाज सेविका भी है। महिला जागृति के बारे में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इस इकाई से हमें सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है और साथ ही साथ अंतरिक्ष के बारे में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आओ हम पढ़ते हैं इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। अटलांटिस यान वह यान है जिसमें सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में एक रिकॉर्ड बनाने के लिए गई थी, और जब वो जैसे कि वह वापस आया हो ऐसी खुशी हमारे गुजरात में होने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। इस वाक्य में सुनीता विलियम्स के लिए 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। हम तो जानते ही है कि महिलाएं पहले के ज़माने में परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। मतलब वे ज़्यादा पढ़ नहीं सकती थी, लिख नहीं सकती थी, अपना पसंदीदार काम नहीं कर सकती थी, घर की 4 दीवारियों में जैसे कि कैद ही थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं उच्च पदों पर भी आसीन है और जो चाहे वो काम कर सकती है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। युवा पीढ़ियों की एक गौरवशाली परंपरा है। कौन सी परंपरा? अंतरिक्ष में जाने की और वहाँ पे नए नए रिकॉर्ड बनाने की, उसका अभ्यास करने की। उस परंपरा में हमारी भारत की एक महिला पहले आ चुकी है, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। उनके बाद सुनीता विलियम्स का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है। गौरवान्वित मतलब उनको गौरव दिलवाया है और सफल होकर वापस आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। आपको कोई पूछे कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो आपको यह पाठ पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कल्पना चावला, और वो कहाँ की थी? भारत के हरियाणा प्रांत की, और वहाँ पे करनाल शहर की। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। महिला थी कल्पना चावला और
प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। हुआ यूं कि कल्पना चावला जब अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंची तो एक हादसा हुआ, एक दुर्घटना हुई और वह यान क्रैश हो गया अंतरिक्ष में ही, और वह वापस नहीं आ सकी। पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही रह गई और वह वापस न आ सकी। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यहाँ पर एक शब्द आया, दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न मतलब दिन में देखे जाने वाला सपना, जागते हुए देखे जाने वाला सपना, हमारी इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षा, इसे दीवा स्वप्न कहते हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है ना, क्योंकि विलियम्स तो पाश्चात्य सरनेम है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। नागरिक तो वह अमेरिका की है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलसान गांव में हुआ था। मतलब जो सुनीता जी के पिताजी है दीपक भाई पंड्या, वे गुजरात के थे। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा ली, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए थे। वे डॉक्टर बन के 1960 में अमेरिका रहने के लिए गए थे। वे मैसाचुसेट्स के कालामाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स जो है वह अमेरिका का एक राज्य है और वहाँ का एक स्थल है, उसका नाम है कालामाउथ। वहाँ पे जो दीपक भाई पंड्या है वे न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन मतलब दिमाग, मस्तिष्क की सर्जनी, ऑपरेशन, माथे का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, उन्हें न्यूरोसर्जन कहते हैं। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लोवियन युवती से शादी की थी। उनकी शादी एक यूगोस्लोविया जो देश है, उनकी महिला, वहाँ की युवती से उनकी शादी हुई थी। उसका नाम था उर्सबाइन बोनी। दीपक भाई पंड्या ने यूगोस्लोवियन युवती से शादी की थी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता में सुनीता सबसे छोटी है। तो दोस्तों, जो दीपक भाई पंड्या थे उनके जो संतान थे उनमें सुनीता सबसे छोटी थी। जय, दीना और सुनीता, ये उनके भाई है जय, ये उनकी बहन है दीना और ये है सुनीता। नीचे दीपक पंड्या और सुनीता है। तो सुनीता दीपक पंड्या के संतानों में सबसे छोटी थी। उनका जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। ओहियो अमेरिका का एक स्थल है। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। वहाँ का वातावरण जो था वो मुक्त था, मतलब कि लड़कियाँ ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं था। वे मुक्त वातावरण में पली बड़ी थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। उनके ये शौक थे साहसिक। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, आपके जैसे ही। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन में जो लोग ठान लेते हैं वह सपना बड़ा होकर पूरा होने में ज़्यादा आसानी होती है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक हुई। स्नातक मतलब 12वीं कक्षा के बाद 3 साल पढ़ने में कॉलेज हम करते हैं, उसे स्नातक कहते हैं। उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया था विषय में।
इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक मतलब स्नातक करने के बाद 2 साल जब पढ़ाई करते हैं तो उसे अनुस्नातक कहते हैं, मास्टर डिग्री। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए अनुभव करने के लिए वे नेवल अकादमी में वह जुड़ गई, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी के बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। उन्हें अमेरिका में कमीशन अधिकारी का ऑफिसर का पद मिला था, वह नौकरी कर रही थी। हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर कैसे चलाते हैं हेलीकॉप्टर, वह ट्रेनिंग ली। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। फिर वे ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित मतलब पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। वो क्या करना चाहती थी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जैसे अवकाश में जाना चाहती थी, लेकिन जब वे पायलट बनी तो उन्होंने ऐसा सोचा कि पायलट तो मैं बन गई हूँ तो मेरा प्रथम कदम हो गया। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। उन्हें इच्छा तो थी अंतरिक्ष में जाने की, इसलिए हिम्मत नहीं आ रही और नासा जाने में सफल हुई। प्रयत्न करते रहते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। आज भी वह क्या कर रही है? नासा में विश्व में सबसे बड़ा अंतरिक्ष सेंटर है, अवकाश सेंटर, कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। उन्हें अंतरिक्ष यात्री के लिए चयन पसंद किया गया द्वितीय प्रयास में। प्रथम प्रयास में नहीं, परंतु द्वितीय प्रयास में वे अंतरिक्ष यात्री के लिए पसंद की गई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। तो सुनीता का उनमें पसंदगी हुई। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक देखा कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हमारे देश का गौरव है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या गुजरात के हैं और सुनीता को बचपन से ही क्या शौक़ थे, उनने क्या पढ़ाई की, ये सब हमने देखा। अब अगला वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे। नमस्कार।